सबसे निचले पायदान पे, थर्ड पायदान पे है भक्ति योग। ठीक, ज्ञान योग को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसका एक कारण बता दूं, क्योंकि जब आपको ज्ञान होता है तो करने के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक, और मानने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता। आपने जब ईश्वर का ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार कर लिया है, आपने उसको जान लिया है, तो कर्म के द्वारा उसकी प्राप्ति अथवा भक्ति के द्वारा उसकी प्राप्ति निष्प्रयोजक हो जाती है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। बात समझ में आई? तो ज्ञान योग को इन्होंने जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कृष्ण गीता, और है ऐसा। ठीक है, जब ज्ञान योग काम नहीं करता है तो आप कर्म योग की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, इसको आप अप्लाई करिए। जो टॉप मोस्ट है, हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल है, वो कोई काम नहीं करते। सेकेंड स्टेज पर जो प्रशासन अथवा कर्मचारी वर्ग है वो कार्य करता है। थर्ड स्टेज पर सबसे निचले पायदान पे जो है वो अगले पायदान पे जाने के लिए कुछ नहीं करते, वो भगवान का भजन करते कि हे भगवान, नारियल फोड़ेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है, ये सारा कुछ करते हैं। बस समझ में आ रही? अगर आप ज्ञान योग को महत्व देते हैं, कृष्ण गीता में यही बात को समझाया, उन्होंने यही बात बताई कि ज्ञान योग जो है वो प्रथम पहले पायदान का। कैसे, इसको फिर से समझे, इसको प्रैक्टिकली ले लेते हैं। जो हाईली इंटेलेक्चुअल है वो आपको निर्देश देता है, आपको आदेशित करता है, किसको? जो कार्य करने वाला है। तो जो ज्ञानी है वो आपको निर्देश देगा। ये समझना है कि ज्ञानी के लिए, कर्म के लिए कुछ न कर्म का कोई औचित्य रह जाता है और ना ही भक्ति का कोई औचित्य रह जाता है। तो जो कर्म ज्ञानी है वो क्या करता है? वो निचले वाले को आदेश देता है कर्म करने के लिए, तो कर्म करता है, क्रियाशील होता है, वो कर्म योग से जुड़ता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन तीन में से किसको चुनते हैं। ठीक, तो कर्मयोगी जो है उसके पास मस्तिष्क नहीं होता है, वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा, बहुत मुश्किल है कि वो निर्देश करे। निचले स्तर पर जब आप आते हैं, और निचले स्तर पर तो भक्ति में आते हैं। भक्ति किसकी कर रहे हैं? अपने से ऊपर वाले की, अथवा जो सर्वोच्च है, और आपकी इच्छा है कि टॉप इंटेलेक्चुअल वाले पोजीशन पे पहुंचे। तो आप ना तो क्रियाशील हैं और ना ज्ञानवान है। ऐसी स्थिति में आप किस चीज का सहारा लेते हैं? आप भक्ति मार्ग का सहारा लेते हैं। किसकी भक्ति कर रहे हैं? आप पहले कर्मचारी की भक्ति कर रहे हैं, तो आप कर्मचारी की भक्ति करते करते कोई छोटा अलग ठीक है, जो चयन प्रक्रिया है गलत ही सही, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ दिन के लिए एडॉप्ट पर जो आ जाता है तो वो अपने जो सबसे टॉप वाले अधिकारी का है उसका अनुसरण करता है बहुत तेजी से और बड़े उससे सिंसियरिटी से, कि कहीं ऊपर वाला नाराज ना हो जाए। तो ऊपर वाला क्या करता है? रिकमेंड करता है अगले अधिकारी को कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसकी क्रियाशील है, अच्छा क्रियाशील, ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है। यानी वहां पर उसके कर्मों से ऊपर वाला समझता है कि नहीं, ये सत्यनिष्ठ है, इसके कार्यकलाप, इसके एक्शन अच्छे हैं, वो भक्ति से नहीं मिलने वाला है, काम करेगा, बल्कि वो जो उसने निर्देश दिया है उस पर अगर आपने ठीक से अमल किया है तो वो प्रभावित होगा। तो चूंकि बहुत बढ़िया उसने किया तो कहा नहीं, इसको अब परमानेंट कर देते हैं। जब परमानेंट हो गया तो उसके बाद उसने और बढ़िया अच्छा काम किया तो प्रमोशन होकर के ऊपर वाले लेवल पर पहुंच गया। बात समझ में?
तो यहाँ जो बात कर्म योग की बात है, इसीलिए मैंने इसको तीनों को अलग अलग तरह से सरल तरीके से आपको हमने डिफाइन कर दिया है कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है। ठीक, ये तीनों ही अवस्थाएं हैं किसको, चरम या विराट को प्राप्त करनी। ठीक, और जो ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी, जो सबसे टॉप पर, मतलब ज्ञान योग से भी परे निकल गया, ज्ञान योग से भी जो परे निकल गया हो, उसके तो कहने ही क्या। फिर तो वो और जिसकी आप खोज कर रहे हैं उसमें कोई अंतर ही नहीं, फिर तो कोई अंतर ही नहीं उसमें रह गया ना। वो इस बात को समझ गया, जो सबसे टॉप पर है वो इस बात को समझ गया कि उसमें और मुझमें अंतर, जैसे ही उसको ये लगा कि नहीं कोई अंतर नहीं, वो वैसे ही फट से उसमें वो विलीन हो गया। अब वो अदृश्य हो गया, नारद जी की तरह ढंग से गायब हो गया, अब अंतर्यामी हो गया है, अब सर्वव्यापी हो गया। अब आप उसको एक शरीर में नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत मुश्किल, वो शरीर से परे हो चुका है, ऊपर निकल गया। आप समझ रहे ना। तो ये तीन है। तो यहाँ पर जो कर्म की बात है, कर्म योग का सार बताया गया है। कर्म योग का सार तत्व कर्तव्य है, यानी कि काम करना, ड्यूटीज। ठीक, कार्य जो करने योग्य कर्म, सदकर्म, अच्छे कार्य की भावना से गतिशील होता है। ठीक, अब प्रश्न यहाँ है कि अच्छा कार्य क्या, सदकर्म क्या। जब हम कर्म योग की स्थिति पे पहुंचते हैं, कर्तव्य की जब बात कही गई है कि बीच वाले स्टेज में जब पहुंचते हैं, तो कर्म वही जो ऊपर वाला ज्ञान योगी कह रहा है, कर्म योगी। ज्ञान योगी जो कर्म योगी से कह रहा है और करने के लिए, और वही वो कर रहा है, तो वो अच्छा कर्म योगी कहलाता है। समझ नहीं समझ। ठीक, फिर आगे यहां बात कही गई है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्तव्यों की निरंतरता जीवन के शून्य को मूल्यों से भरती है। ठीक, यहां बात फिर वही है कि आपका जो कर्म योगी है होना, कर्तव्यों का करना, ये क्या कर रहा है, ये लगातार आपको ऊपर वाले लेवल का मूल्य, उसके लेवल का बनाता चला जा रहा है। आप जब काम करते हो, जब आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, या ऐसे व्यक्ति का साथ लेते हैं, सानिध्य पाते हैं जो आपको उस लेवल की बात बताता है, तो धीरे धीरे आप ज्ञानी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और आप करना क्या लेते हैं, फिर आप स्वयं को तो नियंत्रित कर ही लेते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, शरीर को है ना, अपनी इंद्रियों को, अपने ज्ञानेंद्रियों को आप नियंत्रित कर ही लेते हैं। साथ ही जब स्वयं का नियंत्रण हो जाता है उसी पिक्चर की तरह, तो आप मैटर किसी जीवित व्यक्ति को आसपास निर्देशित करने लगते हैं, तुमको ये नहीं, ये करना चाहिए। ठीक, और जितनी ही बात उसकी गहराई में होती जाएगी, उसकी बात में जितनी ज्यादा वजन आता जाएगा, जितनी बात उसकी सच होती चली जाएगी, लोग मानने को मजबूर होते चले जाएंगे। ठीक, जब इस तरह की चीजें जब बहुत बहुतायत होगा, पता चला पूरे विश्व को वो टीच कर रहा है, वो मार्गदर्शित कर रहा है, और जब पूरे विश्व को मार्गदर्शित करेगा, तो अगली सीढ़ी आ जाती है, फिर वो मैटर को कंट्रोल करता है। आज आपको हम लूसी का जो प्रैक्टिकल होता है, फिर वो मैटर को कंट्रोल करता है, उस चीजों को के आकारों को बदल देता है। आपने अगर देखा हो मैट्रिक्स मूवी, तो मैट्रिक्स मूवी में बच्चे छोटे छोटे दिखाते हैं, चम्मच को बदल देते हैं, वो आपको दिखता है, होता नहीं, वो आपको दिखता है। तो ज्ञानी आदमी आपको वो दिखाए, क्या कहेगा, वो कंट्रोल तो कर ही लिया उसने, उसको तो जान ही लिया कि ये क्या है,
और जब जान गया तो उसको नियंत्रित भी कर ले रहा है। तो चरण स्थिति नियंत्रण की आ जाती है, मैटर को नियंत्रित कर लेता है, और मैटर को नियंत्रित करने के बाद फिर तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, अपने फ्लो को, अपनी ऊर्जा को, हर चीज नियंत्रित हो रही है। और जो हर चीज नियंत्रित कर लिया गया तो कुछ भी कर सकता है, जो मोक्ष की स्थिति में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर यही बात बताया गया कि जो शून्य है, अभी आप कुछ नहीं है, तो कर्तव्यों के माध्यम से, चाहे वो अध्ययन कर रहे हो, चाहे किसी कार्य में संलग्न हो, ठीक, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कर्मशील है, कर्मयोगी है, तो कर्मयोग के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आप ज्ञान योग की स्थिति में अपने आप को ला रहे हैं। यानी मूल्य जो है, जो जीरो था, अब वो जीरो से ऊपर उठ रहा है। बात क्लियर? ठीक, आगे बताया गया कि हमारे कर्तव्य ही कर्मयोग की चेतना है। जो कर्तव्य है, ठीक है, उनकी जो चेतना है, वो कर्मयोग की जो चेतना है वो कर्तव्य, मतलब कर्मयोग में आप कर्मयोगी हैं कि नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आप शॉर्ट पेपर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर देख रहे हैं, कर रहे हैं काम, तो ये आपका कर्मयोग की चेतना, मतलब कर्मयोग आपका जीवित है, आप उसकी अवस्था में चल रहे हैं। राजयोग, देखिए आगे उन्होंने बताया, राजयोग, भक्ति योग और प्रेम योग में कर्तव्य विमुख नहीं होते। देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को उन्होंने और डाला है, राजयोग, भक्ति योग और प्रेम योग। भक्ति योग हम बता चुके हैं, ठीक, राजयोग भी देख लेते हैं। राजयोग में क्या होता है कि ज्ञान होता है, कर्म होता है, लेकिन इसके बीच में कर्मयोगी और ज्ञान योगी के बीच में एक राजयोग बीच में उपलब्ध हो जाता है। ये जो राजयोग है, अगर यहाँ आपने संतुलन में स्वयं को बनाए रखा अथवा राजयोग को आपने त्याग दिया तो ज्ञान योग में पहुंचेंगे, और अगर राजयोग में नहीं आपने त्यागा तो कर्मयोग से उपलब्ध जो राजयोग है उसका भोग करेंगे। अगर आपने राजयोग त्याग दिया, बुद्ध बन गए, तो आप ज्ञान योग में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर आपने नहीं त्यागा, भाई आपके कर्मयोग होने, कर्मयोगी होने की वजह से आपको राजयोग तो मिलेगा, ये बात तो तय है, 100% तय है। और राजयोग मिलने के बाद और आप निर्लिप्त ना हो पाए उस राज भोग से, तो निश्चित जान लीजिए आप ज्ञान योग की दहलीज को लांघ नहीं पाएंगे, उसके बाउंड्री में उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है। ठीक, तो राजयोग बीच में है, आपको पता चल गया। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही है, प्रेम योग। प्रेम योग और ज्ञान योग ऐसे समझे, भक्ति योग, सॉरी आपका जो प्रेम योग नहीं, आपका जो भक्ति योग है, जो भक्ति योग है ये प्रेम योग का ही एक रूप है, ये प्रेम का ही रूप है। भक्ति में क्या होता है कि आप किसी आराध्य को पकड़ लेते हैं, जो कमी है वो मैं बता रहा हूं, किसी आराध्य को पकड़ लेते हैं, मतलब किसी एक को आप पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम प्रेम योग की जब बात करते हैं तो वहां पर कोई आराध्य आपका नहीं होता है, फिर वो आप उससे लबालब भर जाते हैं, आप प्रेम से भर जाते हैं, और आप जिसके पास भी, जिसके भी निकट होते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं। फिर वो चाहे आपका शत्रु हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे शत्रु हो और अथवा मित्र हो, जो भी आपके सन्निकट आएगा आप उससे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर और भौतिक जो शरीर है, आंतरिक के साथ साथ जो भौतिक शरीर है, इसमें प्रेम ही है और कुछ बचा ही नहीं। ध्यान रखिएगा कि इन सभी योग में अगर आपने पराकाष्ठा ले ली
तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है, तीनों अच्छे हैं अपने अपने स्थान पर, तीनों टॉप पर है। अगर आप कर्मशील हैं तो बहुत अच्छा है, आपको कर्म में बड़ा आनंद आएगा। एक किसान देखिए जब खेत में धूप में खेती करता है, ठीक, और खेती करने के बाद जब सुस्ताता है, बैठता है, तो उसे बड़ा आनंद आता है। वो सूखी रोटी, मोटी वाली, प्याज और लहसुन, मिर्चा और नमक का बना हुआ नमक, उसके साथ जो खाने का उसको आनंद मिलता है, वो खरबपति अरबपति जो लोग हैं उनको जो हलवा पूरी खाते हैं उसमें आनंद नहीं मिलने वाला है। वो कर्मयोगी है, वो कर्मयोगी। वही हाल भक्ति योग का। भक्ति योग में बड़ा आनंद है। आप जब अपने चारों तरफ अपने प्रेम को बिखेरते हैं, आपके निकट आए हुए व्यक्ति जो आपसे संतुष्ट हुआ, आपके प्रेम पूर्वक व्यवहार से, तो यहां नहीं, वो पूरे जग में गाथा गाता है। और वो गाए चाहे ना गाए, आप संतुष्ट होते हैं इस बात से कि एक व्यक्ति जो मेरे पास आया वो पूर्ण संतुष्ट होकर के गया है। समझ रहे ना? तो ये जो सेटिस्फैक्शन है आपका, ये जो संतुष्टि है, ये उस बड़े आदमी को, या जो भाग रहा है धन के पीछे, दौलत के पीछे, समृद्धि के पीछे, जिसका रिजल्ट अंत में कुछ नहीं है। भाई मृत्यु के बाद आप देखने थोड़ी आ रहे हैं कि कोई हमारा नाम ले रहा है नहीं ले रहा है, अरे कोई हमारी शाबाशी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ भाई फलाने थे उन्होंने ये काम किया है, देखिए उनकी वजह से पूरा देश चमक रहा है, समाज पूरा चमक रहा है। नहीं, वो देखने नहीं आ रहा है। इसलिए जब देखने नहीं आ रहे हैं तो उसका उनका ईगो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ईगो अगर इतना कुछ है वो इसी समय पर यहीं पर, ठीक यहीं पर रह जाता है, कुछ नहीं जाता है। सिर्फ एक चीज जाती है, आपका वो फ्लो, वो वेग, सिर्फ वो जाता है और कुछ भी नहीं जाता है। वो वेग जो तुमने आज यहाँ पैदा किया है वो जाएगा और वही आगे की कहानी बनाएगा। बस समझ में, बाकी जितना भी भौतिक संसाधन है, भौतिक चीजें हैं, वो सब ही रह जाए। इंसान किसी बात को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो भाग रहा है, इकट्ठा कर रहा है, लेके जाएगा। बड़े आश्चर्य, हम तो ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमको बड़ी हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है उनकी इस बेवकूफी। लेकिन खैर, ये चूंकि उस स्तर पर है कि कर्म योगी तो है, लेकिन ज्ञान योग का कहीं भी जरा से भी लापता है, तो ज्ञान योग है ही नहीं। ठीक, तो भक्ति योग उदाहरण के रूप में मदर टेरेसा नहीं है, लेकिन है, जनमानस के पास मौजूद है, उपस्थित है उनके मन में। जब भी नाम लेते हैं तो एक चेहरा, एक आभा मंडल तुरंत सामने आती है। उनके कर्तव्य, उनके जो भक्ति भावना, उनके जो प्रेम का जो बहाव था वो दिखता है कि उनके निकट कोई भी जाए, कोढ़ी, बीमार, चोट लगा हुआ, गंदा, जिसको देख के घिन आए, वो भी जब जाता है तो उसको नहलाना, धुलाना, उठा के कुछ करना, घायल है तो उसको दवाई करना, ये क्या था? वो प्रेम से लबालब भारी होती। हमसे अगर कोई पूछे कि कोई है, तो अगर जो उनके व्यक्तित्व के बारे में अब तक हमने जाना, तो मुझे पूरे इतिहास में एक वही एक ऐसी लेडी समझ में आती है जो प्रेम से लबालब भरी हुई थी, जिनको हम कह सकते कि उन्होंने प्रेम किया लोगों से। राधा का प्रेम नहीं था,
वो लगाव था। आप लगाव में जीते, आपको अपने बच्चे से, अपने पति से, अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से सिर्फ लगाव ही होता है। प्रेम तो एक अलग कहानी है। सही बात, तो सबके लिए कहा हूँ, तो सिर्फ कृष्ण की दीवानी थी। वो तो कृष्ण की दीवानी रहता था। प्रेम अलग चीज है, प्रेम शब्द दबाना ठीक। तो भक्ति भावना, अब आप समझ में आ जाओगे कि भक्ति भावना क्या है। राजयोग, ध्यान रखिए, ज्ञान योग और उसके बीच में है। राजयोग को यह मत समझ लीजिएगा कि वो टॉप क्लास की चीज है। टॉप क्लास की होती है, महसूस होता है उसको, क्योंकि वो निर्देशित करता है। मेन चीज है कि वो निर्देशित करता है, इसलिए उसको राजयोग की कंडीशन में रख दिया गया है। लेकिन हम इसको डिफरेंस, इसमें भिन्नता डाल दी है। ज्ञान योग सब, ये जो भिन्नता हमने अभी आपको बताई, ये आपको नहीं मिलने वाली, ये किसी पुस्तक, पौराणिक पुस्तक में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्योंकि राजयोग जो है बड़ी कठिन अवस्था है, ध्यान रखिए। आपको लगता है कि नाम सुनिए कि वाह, एक्चुअली वो कठिन अवस्था है। आप भक्ति योग, कर्म योग करने के बाद राजयोग में जब प्रवेश करते हैं, तो वो राजयोग आपको सबसे बड़ा वाला हिस्सा है। जब तपस्या करके एकदम एक सीढ़ी पर आप जब पहुंचते हैं, अंतिम पायदान, बॉर्डर लाइन पे जब पहुंचते हैं, तभी वो रंभा, मेनका, उर्वशी प्रकट होती है। अंतिम बाण है, तो राजयोग वो अंतिम बाण है। अगर आप उसको क्रॉस कर ले गए, ज्ञान योग में पहुंच गए, फिर तो राजयोग को त्यागो तभी अच्छा है। अब राजयोग में जो हमें मिला, एक उदाहरण के रूप में पौराणिक कथाओं का ही वो बात है, उसका यथार्थ से कुछ। तो पौराणिक कथाओं में एक है जनक, राजा जनक, आपने सुना होगा, सीता के पिता, समझ रहे ना। वो राजयोग में होते हुए भी ज्ञान योग में प्रवेश कर रहे थे। वो राज का जो वैभव था, राज की जो चीजें थी राज्य की, वो उनसे वो निर्लिप्त थे, उनमें वो सने हुए नहीं थे। वो राजा होते हुए भी संत रूप में थे। प्रेम योग था। हाँ, जब ज्ञान योग होता है तो ज्ञान योग में सब शामिल हो जाता है लगभग। अब जब उसमें होते हैं तो आप किसी से भी, देखिए ज्ञान जब हो गया तो आप घृणा नहीं करेंगे ना किसी से, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो, फिर तो आप घृणा आपका खत्म हो गया। जब आपको ये पता चल गया कि इसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, सबसे प्रेम हो जाए। सिर्फ आकार, प्रकार और गुणों में भिन्नता है, और ये होना चाहिए, यही आकर्षण का गुण है। तो जब आप ये बात समझ गए हैं, तो घृणा करने की या उससे नफरत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात आपको क्या, आप क्या करेंगे फिर आप मिल करके उसके साथ चलेंगे, उसके साथ हिल मिल कर रहेंगे, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब वो टॉप पर आप पहुंच गए हैं, तो टॉप के बाद नीचे वाला सब आपके हाथ में है। आपके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ है, एंड हैविंग नथिंग ही हैड फॉर ऑन हिज ब्राइटनेस। आपने इंटर पढ़ा होगा, इसका लास्ट लाइन है कि उसके पास सब कुछ हो, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। वो गरीब है, किसी राग का नहीं, देखने में फटीचर है, तन पे कपड़े नहीं, लेकिन शान उसकी राजाओं जैसी, निश्चित तौर पर जान लीजिए। ज्ञान है वैसे ही राजयोग और झुका हुआ होगा, ध्यान रखिएगा, वो झुका हुआ होगा, ये जान लीजिए। शान जरूर होगी, उसकी बातों में शान होगी, उसके ज्ञान में शान होगी, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में वो झुका होगा। ये तो बहुत जरूरी है। अगर वो झुका हुआ नहीं है व्यक्तित्व के मामले में, तो पक्का जान लीजिए फिर तो वो ज्ञानी है जरूर, उसने रट्टा मारा, पंडित बन गया है। रट्टा मार के
पंडितों का तो ये काम है ना, वो क्या कहते हैं, रट्टा मार लेते हैं, को ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके फिर आप ये देखो ऐसा फिर वैसा फिर वैसा करते हैं। तो वो पंडित बन सकता है। ज्ञानी होने में और पंडित होने में बहुत फर्क है। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो इन सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। वो कभी लड़ाने का, कभी दुराभाव का कोई भी संदेश, कोई भी प्रचार प्रसार करता ही नहीं। वो जीवन को बताता है, जैसे हम बता रहे हैं, जीवन को बताएगा। जीवन क्या है? जीवन के दर्शन कराता है। क्या है जीवन से? वो यथार्थ के दर्शन कराएगा, बताएगा। उसके अंदर उस ज्ञान को लेकर के घमंड नहीं होगा, वो झुका हुआ होगा, पक्का जाने। ठीक। तो आगे इन्होंने बात में क्या क्या कही कि राजयोग, भक्ति योग और प्रेम योग में कर्तव्य विमुख नहीं होते ऐसे लोग जो कर्म योग में शामिल हैं। ठीक। फिर कहा गया है कि मानव मात्र में कर्तव्य सदैव धर्म के प्रहरी होते हैं। देखिए, मानव मात्र में कर्तव्य जो है वो धर्म के प्रहरी होते हैं। कहने का मतलब जो धर्म है, धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा हमारी यही है कि हर वस्तु, व्यक्ति, जीव का जो उसका सामान्य व्यवहार है, यही उसका धर्म है। ठीक। कब, कैसे, कहां, किस तरह का व्यवहार करेगा, ये उसका धर्म है। आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है विद्या। जब आप घर में पिता, माता पिता के सामने सम्मुख होते हैं तो आपका धर्म पुत्र अथवा पुत्री का हो जाता है। समझ रहे हैं? जब आप भाई के सामने हो तो बहन का हो जाता है। कहीं उल्टा तो नहीं करने लगते आप? देखिए ना, क्या कोई बहन भाई को पति रूप में या पत्नी के रूप में भाई के साथ व्यवहार कर सकती? नहीं कर सकती, नहीं करेगी। सामाजिक नैतिकता है, नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? तो यहां बताया गया जो धर्म है वो धर्म किस बात पे पता चलेगा? आपके कर्तव्यों की, क्योंकि कर्तव्य की बात चर्चा चल रही, तो कर्तव्यों के माध्यम से आपके धर्म का पता चलता है, आपकी एक्टिविटीज से पता चलता है, आपकी कर्म से पता चलता है कि आप कितने धार्मिक हैं। बात समझ में? तो धर्म की जो रक्षा है आपके, मानव धर्म की रक्षा होने का मतलब, अगर मानवता है तो मानवता एक गुण है, धर्म है, आपका धर्म। किसका? मनुष्य का, मनुष्य का धर्म। अगर आपने मानवता के आधार पर, उस धर्म के आधार पर आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया हुआ है, सीधी सी बात है आपके धर्म का संरक्षण हो रहा है कि नहीं? ठीक। तो यहां पर आगे बात बताई गई है, इसलिए कर्तव्य की भावना जीवन का महायज्ञ है। कर्तव्य की भावना जीवन का महायज्ञ है, यानी कर्तव्य आपको करते रहने चाहिए अपने धर्म, ध्यान रखिए, अपने धर्म के अनुरूप। आप जब विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो वहां पर दूसरे तरह के धर्म। जब प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी आपके माता पिता, जो वृद्ध माता पिता है, आज जो सबसे बड़ी विडंबना है वो इसी बात की है कि आपके जो वृद्ध होते माता पिता है, आप अपने कर्तव्यों को मूर्त रूप देने के लिए या उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचने की लालच में आप उनकी अवहेलना करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, जहां से, जिस पेड़ से हम, जिस जड़ से जहां से निकले हैं वो बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं। आपके वहां पर कर्तव्य होते हैं और तभी आप जो है एक मानव रूप में अच्छे कहलाएंगे। आपके धर्म की संरक्षण, आपका धर्म का जो सुरक्षा है वो तभी होगी। समझ रहे ना? तो आप जब जिस अवस्था में, तब उस कर्तव्य का, उस धर्म का पालन करें और इस तरह से आपके धर्म का पालन होता है। आगे बात कही गई है कि भावना प्रधान चेष्टा एक तपस्या है। फीलिंग्स के हिसाब से आप प्रयास करते हैं, ठीक है? ये चीजें जो मन को पवित्र बनाती है।
फीलिंग्स विचारों के आधार पर आएंगी। ठीक, विचार जो है वो आपको, आप विचारों के अनुरूप अगर अपना कार्य जो है कर्तव्य को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आप जिस इच्छित फल को चाह रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर वही बात कही गई है कि चेष्टा एक तपस्या है जो मन को पवित्र करती है, अच्छा बना लेती है। कर्तव्य को परिभाषा में बांधना कठिन है। कर्तव्य, जब कर्तव्य का जुड़ाव हमने धर्म से कर दिया तो बात वही आ गई कि धर्म को एक परिभाषा से बांधना मुश्किल हो ही नहीं सकता। वो बदलता रहता है, समय काल परिस्थिति स्थान विशेष पर वो बदलता है। आपका कोई निश्चित धर्म नहीं। जिन धर्मों को हम बात करते हैं वो धर्म नहीं, वो संस्कृतियां हैं। उन्हें आप संप्रदाय कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं। धर्म तो अलग चीज है, परिभाषा ही गड़बड़ कर दी गई, आपका मस्तिष्क में गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई तो आप भ्रमित हैं, आंदोलित हैं। चीजों को समझें। कहा गया है मेरे आगे कि कर्तव्य की परिभाषा में बांधना कठिन है क्योंकि यह व्यापक परम तत्व का आश्रय है। परम प्रदर्शित करते हैं वही आपके कर्तव्य होते हैं। वो आप कहीं गुरु से, माता पिता से तो ही सीखते हैं। आप किसी से जब मिलते हैं और किसी ने आपसे कहा दीदी नमस्ते, ये तो नहीं कहते, मारेंगे कंटा कान के नीचे, ये तो नहीं कहते, बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप में आप क्या कहते हैं? नमस्ते भैया, नमस्ते, ठीक हो, आप ये कहते हैं ना। तो जो आप अपना जो आपका कर्तव्य वो क्या है आप समझिए। बाहर से आया हुआ जो संसार से आया हुआ जो प्रभाव है ना, वही फटाक से निकल करके सामने आता है। मतलब जो निर्देश दिया गया है उसी का रिफ्लेक्शन ही तो है, प्रतिक्रिया ही तो होती है आपके तरफ। समझ रहे हैं? समझ, ठीक है। तो यहां पर यही ध्यान रखना होता है कि मनुष्य मात्र में स्वयं का चरित्र था आत्मबोध है। कहां पर? हाँ, ठीक है। कर्तव्य मनुष्य मात्र में स्वयं का चरित्र था आत्मबोध है। ठीक है। कर्तव्य जो हो रहे हैं यह सहज और सरल आत्म अनुशासन है। अगर आप इस बात को समझ लें, जो हमारे अंदर से जो प्रक्रिया हो रही है उसकी वजह आप नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। हाँ, प्राकृतिक भी नहीं। अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया हो रही है आपकी अपनी आप पे नहीं है, ये कहीं से बाहर से आई हुई है, ये बात अगर समझ जाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन होंगे। निश्चित तौर पर आप जानते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आज मैं टीना डॉबी को देख करके उससे प्रेरित होकर के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में परिवर्तन जबरदस्त आएगा। आप सोचिए ना कि किस वजह से आप रिएक्ट कर रहे हो। आपके रिएक्शन पर आपका व्यक्तित्व निर्भर है, क्योंकि रिएक्शन जैसा होगा व्यक्तित्व आपका वैसा ही निर्मित होने वाला है। बात समझ में आ रहा? ठीक। तो आपको ये देखना है रिएक्शन हो क्यों रहा, वो आपका अपना नहीं है। कृपया करके आपका अपना जो हो उस पर ध्यान दें। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, आपने अगर उसके अनुरूप काम किया तो समझ लीजिए आपने अपने अनुरूप काम नहीं किया, फिर तो आप फिर गुलाम को समझें, बहुत ध्यान समझेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वो अलग व्यक्तित्व का चाह रहा है, सामान्य व्यक्तित्व को वो नहीं चाहता है। सामान्य व्यक्तित्व का कोई मतलब ही नहीं, सभी सामान्य है। तो आपसे कुछ डिफरेंट चीज चाह रहा है। तो पहले छोटी छोटी चीजों को पकड़े, ध्यान दें कि क्या है आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आपकी वजह से है या आप कहीं से प्रेरित है। अगर प्रेरित हैं
तो सावधान। और अगर आपके अंदर की वाकई इच्छा है, आपकी ही इच्छा है, किसी और ने नहीं बनाया है आपका एम, आपका एम किसी और ने नहीं बनाया है। पापा नहीं कह रहे हैं कि नहीं तुमको बिटिया IAS बनना है, भैया नहीं कह रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। समझ लो आप आधा रास्ता तय कर गए हैं, पक्का नहीं। बस आपको अब वो उस व्यक्ति को खोजना है जो आपको वहां तक ले जाए, मतलब वो गाड़ी ढूंढनी है जो आपको वहां तक पहुंचाए। समझ रहे ना? ध्यान रखें इन सब चीजों का, ठीक है। यह सहज और सरल आत्म अनुशासन है, जीवन भर सीखने और सीख को धारण करने की प्रबल प्रक्रिया से कर्तव्य का दर्शन प्रकट होता है। देखो आ गया भाई बात आ गई, ठीक। आपका जो सीखते हैं बाहर से चीजें, वही कर्तव्य के रूप में आपके सामने मौजूद होते हैं। सत्य को आत्मसात करने से कर्तव्य की भावना जागृत होती है। आप जब ट्रुथ को, सच को जब आप करते हैं तो दो चीजें आती हैं, अधूरी बात है। एक, आपके अंदर कर्तव्य परायण की स्थिति आती है। आप जो है कर्तव्य करने के लिए लालायित होते हैं, कुछ करने के लिए, ठीक। और जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है तो कर्म के कर्मफल से आपको कोई मतलब नहीं होता है, फिर मजा आता है। चाहे वो परिणाम गलत निकले उसमें भी आपको आनंद आएगा, और चाहे अच्छा निकले उसमें भी आनंद आएगा। अच्छा निकल रहा है आपके, ये आपका मानसिक रूप से सब समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये अच्छा है, आप सोच रहे हैं ना ये अच्छा है, तो अगर आपको जो लग रहा है कि वो अच्छा है, अगर वो निकल आता है तब तो आनंद है ही, और अगर उसके विपरीत निकलता है तब भी आपको आनंद आएगा। दोनों ही अवस्था में आनंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि सत्य को अगर आत्मसात करने से कर्तव्य भावना जागृत होती है। सत्य को आप जब जान लेते हो तो आपको पता है कि ठीक है हमने किया है ना, ये परिणाम तो ये आने वाला है और ये आएगा, फिर घबराने की क्या जरूरत है, हमने किया है, उससे घबराने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं भाई, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, और आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं। आश्चर्य वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो किया गया है, वो तो घटित होना है, वो घटित होगा ही। अब घटित अगर आप में बहुत ज्यादा ज्ञान है तो आप उसको लगा सकते हो कि ऊर्जा का फ्लो कैसे हो रहा है, उस फ्लो के का ही हिस्सा है वो जो आज वर्तमान में या आने वाले समय में जो परिणाम आपको मिल रहा है वो पूर्व की ऊर्जा के फ्लो का ही परिणाम है। तो घबराने परेशान की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रिलैक्स, एकदम शांत होकर, और आप उस मार्गदर्शक के, हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व से आपका मार्गदर्शक परिचित हो और वो आपके पोटेंशियल को, आपकी ऊर्जा को, आपकी क्षमता को वो जानता हो, वो आपको धक्का दे देगा, आगे बढ़ जाओ। आप धीमे होंगे, चुटकी काट लेगा, आपको नींद आएगी, हिला देगा, ठीक, और आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपका जो मार्गदर्शक है आपके बगल में गाड़ी में बैठा हुआ, तो आप गाड़ी चलाते चलाते अगर नींद आने लगती है तो फट से हिला देता है, अरे सुनो, गाना सुना देगा, टेप लगा देगा, अभी आप तो गाड़ी चलाने में व्यस्त हैं, ठीक, आपको गिरने नहीं देगा। इसलिए आपके जीवन में मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। अभी रिजल्ट निकला है, ये बात भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, अभी रिजल्ट निकला हुआ है यूपीएससी का, उसमें अपने बाराबंकी जनपद से आदर्श कांत शुक्ल हैं, वो करीब 20 साल बाद जो है लगभग सकारात्मक परिणाम जो है उन्होंने पाया है। उन्होंने बताया कि हमने सेल्फ स्टडी करी, बिल्कुल की, और होने ही आप करेंगी भाई, मार्गदर्शक तो बगल में बैठा है, गाड़ी तो आपको ही चलानी है, आप समझे इस बात को। तो एक बात ध्यान रखें
यहाँ ये बात जरूर बताना चाहेंगे कि मार्ग वो जो अधूरी बात उन्होंने बताई कि हमने सेल्फ स्टडी की। जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब भी मार्गदर्शक के रूप में कोई ना कोई आपके जीवन में जरूर होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई ना कोई अवश्य होगा, क्योंकि आप अपना कर्तव्य का मूल्यांकन कैसे करेंगे, प्रश्न यहां उठता है। आप अपने जो कर्तव्य अभी तक किए, अपने आपने जो लिखा, आपने जो लेख लिखा या आपने जो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका मूल्यांकन कौन करेगा कि हाँ यूपीएससी के स्टैंडर्ड का है, उसके स्तर का है, वो बहुत जरूरी है। चेक करने वाला और मार्गदर्शन देने वाला वही बहुत जरूरी है। तो हमारे जो आदर्श कांत शुक्ल जी हैं, इनके पिताजी का सपना था। दो उदाहरण मेरे जीवन में है। एक इनके पिताजी का वाला उदाहरण, इनके पिताजी ने एक बात सोची थी, उन्होंने तैयारी भी की थी, दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपना सपना अपने बच्चे में देखा और उन्होंने उसको मार्गदर्शित किया बाकायदा, तुमको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, हमारे मित्र हैं शैलेंद्र सिंह, उनकी छोटी बहन अभी नेहा सिंह जो है वो जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनी गई। ये जो जिस पद पर है, इस पद के लिए पहले इनकी माता जी ने प्रयास किया था, कभी सफल नहीं हो पाई, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई, लेकिन वो अनुभव उनको था, उस अनुभव को, उस सपने को इन्होंने अपनी बेटी में देखा और बेटी को वहां पर पहुंचाया। मार्गदर्शन तो हुआ दोनों जगह। तो ये बात ध्यान रखें कि जिन लोगों के यहाँ घरों में मम्मी पापा या और लोग कह रहे हैं, अरे देखिए इन्होंने कोचिंग नहीं की, इन्होंने सेल्फ स्टडी की, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो यहाँ पहुंच गए, तो बिल्कुल नितांत गलत है, गड़बड़ हो जाएगी। आप उस पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोप रहे हैं, आप अपनी अक्षमता थोप रहे हैं कि आप इसलिए आप सक्षम नहीं हैं कोचिंग कराने के लिए। आप स्वयं है तो आप भाई आप सक्षम हो, आप उसके लिए सक्षम हो कि हाँ हम बच्चे को या अपने जो भी लोग हैं उनको हम मार्गदर्शित कर सकते हैं, हम मूल्यांकन कर सकते हैं उनके कार्यों का, तब तो ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कृपया करके अपने बच्चे पर इस तरह के दबाव को ना डालें, उसको जीने दीजिए। समझ में आ रही? खैर, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर है बताया गया है कि सत्य को आत्मसात करने से कर्तव्य की भावना जागृत हो, कर्तव्य को ही अपनी पूजा, प्रार्थना, आराधना, स्तुति और जब तब मानने वाला मनुष्य सभी दुखों तथा संतापों से मुक्त हो जाता है। ठीक, यहाँ ध्यान रखें, हमेशा जिन्होंने बात कही कर्तव्य परायण व्यक्ति हमेशा सुखी या दुख से निवृत्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जरूरी है उसकी एक समझ विकसित होना, उसको पता होना चाहिए किसमें उसको आनंद है और किसमें आनंद नहीं है, उसी के अनुरूप वो काम करे। अगर उसका दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न है, उसको आनंद जानवर काटने में, एक जो कसाई है वो भी अपना काम बढ़िया करता है और उसमें उसको कोई दुख, कोई संताप, कोई उसके जीवन में आपाधापी नहीं होती। दिन भर में एक दो तो काट ही जाएगा है, लेकिन क्या आप उसके जीवन में झांके देखिए क्या दुख है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस काम को बड़े प्यार से करता है, बड़े मजे से करता है, निर्लिप्त होकर करता है, परिणाम से वो मुक्त है, उसका मानसिक स्तर अलग रहेगा, वो सुख को कहीं और ढूंढ रहा है। तो ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि आप सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बताया गया है कि कर्तव्य को, हाँ ठीक है, क्या बताया है कि हृदय में कर्तव्य का बीज एक वटवृक्ष बनाकर संसार